लूफी अपने एक भाई को खो चुका है। इनफैक्ट एस की डेथ लूफी की आंखों के सामने होती है। लूफी कुछ नहीं कर पाता, अंदर से टूट जाता है और खुद से प्रॉमिस करता है आगे से वो कभी भी अपने चाहने वालों को हर्ट होने नहीं देगा। वेल क्या हो, जब लूफी अपने शिप में नॉर्मली बैठा हो, अपना मीट खा रहा हो, तभी वो बर्ड आकर पेपर देता है और उसमें लिखा हो कि साबो एग्जीक्यूट होने वाला है। क्या करेगा लूफी? क्या लूफी उसे बचा भी पाएगा? वेल तुम्हें सब कुछ पता चलेगा इसी वीडियो में, इसलिए आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो ये सीरीज स्टार्ट होता है जहां पर साबो ईमो से बचकर भाग रहा था। साबो फुली वुंडेड था और गोरो से उसके पीछे मरीन्स को लगा देते हैं। साबो एक शिप में जाकर छुप जाता है और मरीन्स उसे ढूंढ रहे थे एंड अल्टीमेटली साबो पकड़ा जाता है। सामने से अकाइनु आता है और साबो को देखकर कहता है, ओ तो तुम ही हो उस मुगीवारा लूफी के भाई फ्लेम एम्पर। साबो अकाइनु को देखकर काफी गुस्सा होता है, उसे एस की याद आ जाती है। अकाइनु कहता है, जिस तरह मैंने तुम्हारे एक भाई को मारा था मैं तुम्हें भी उसी तरह मार सकता हूं, पर नहीं, तुम्हारा पब्लिक एग्जीक्यूशन हो। पूरी दुनिया देखेगी कि पायरेट बनने का क्या अंजाम होता है। न्यूज फैल जाता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ लूफी एज यूजुअल अपने शिप पे बैठकर मीट खा रहा था। जोरो ट्रेनिंग में लगा है और बाकी सभी भी अपने अपने काम में बिजी हैं। पेपर सबसे पहले मिलता है रॉबिन ने साबो को ड्रेसरोसा में देखा था, इसलिए उसे वो देखते ही पहचान जाती है। रॉबिन जोर से चिल्लाती है और उसके हाथ में जो फ्लावर पॉट था वो भी टूटकर गिर जाता है। क्योंकि सभी लोग रॉबिन के पास आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? रॉबिन सबको न्यूज़पेपर देती है और जब लूफी से देखता है तो वो कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। लूफी अभी जो फील कर रहा था उसे शॉक्ड कहना भी गलत। लूफी का मन अभी इमोशंस का बैटलफील्ड बन गया। उसे गुस्सा आ रहा था, वो सरप्राइज था, वो साबो को बचाना चाहता था। लूफी याद करता है कैसे बिल्कुल इसी तरह एस के एग्जीक्यूशन का न्यूज़ भी आया, पर इस बार वो डिसाइड करता है नो मैटर वो साबो को मरने नहीं देगा। लूफी को पता है कि मरीन फोर्ट कितना डेंजरस। लूफी अपने क्रू से कहता है, मैं यहाँ पर जाऊंगा तो जरूर, मरीन फोर्ट में मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम सब शिप में ही रहना। लूफी को अपने क्रू की भी चिंता थी कि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। जोरो लूफी को बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? हमें आज तक उस बात का रिग्रेट होता है कि हम पिछली बार तुम्हारे साथ नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि हम इस बार भी सब कुछ तुम्हें अकेले ही करने देंगे। लूफी इमोशनल हो जाता है और जोरो को गले लगा लेता है। लूफी रोते रोते कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैंने एस को इसी तरह खोया था, मैं साबो को इस तरह खोना नहीं चाहता। और लूफी अपने क्रू से हेल्प मांगता है। हमें यहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू का एक काफी होलसम मूवमेंट देखने को मिलता है और ये लोग निकल पड़ते हैं मरीन फोर्ट के लिए। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं रेवोल्यूशनरीज को। इस न्यूज को सुनकर कोआला तो बेचारी रो रही थी। इवांको फुल चार्ज्ड अप हो जाता है कि उसे साबो को बचाना ही है। और ड्रैगन फाइनली ईस्ट की तरफ देखने के अलावा और वेटिंग करने के अलावा बोलता है, इट्स टाइम टू मूव। ड्रैगन बोलता है कि मैं बस देख ही रहा था कि ये मरीन्स और कितना नीचे गिरेंगे। अपने फेक जस्टिस और प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए वो और किस हद तक जाएंगे। ड्रैगन पहले मरीन्स का ही पार्ट था तो वो उन लोगों की मेंटालिटी को समझता है। ड्रैगन फर्स्ट टाइम अपने हाकी का यूज करता है। ड्रैगन का कॉन्कर्स हाकी इतना ताकतवर था कि एक बार में ही वहां के 60% मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं। ड्रैगन कहता है, जो लोग बेहोश हुए हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे उनकी जरूरत है, पर ये बैटल उनकी नहीं। मरीन फोर्ट में जाना इनके लिए बेवकूफी, ये वहां पर जाते ही तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए ड्रैगन यहाँ पर कुछ स्पेशल बंदों को ही चूज कर रहा है मरीन फोर्ट में जाने के लिए। ड्रैगन बस एक नहीं बल्कि हर एक पॉसिबिलिटी को नजर में रख रहा है। जब एग्जीक्यूट होने वाला था तो वहां पर सिर्फ मरीन्स एंड व्हाइट बेड की बात। व्हाइट बेड उस वक्त खड़े होने की हालत में भी नहीं थे, उन्हें 24/7 ऑक्सीजन मास्क लगाए रखना पड़ता था। स्टिल वो अपने बेटे के लिए वहां पर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं अपने विल पावर से लड़ रहे थे। बट यहाँ पर बात कंप्लीटली अलग है। अकाइनु भले ही घमंड में चूर था पर उसे पता था कि साबो को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होने वाला। ये पूरा एग्जीक्यूशन हो रहा था दुनिया को ये बताने के लिए कि मरीन्स अभी उतने ही ताकतवर हैं, क्योंकि रिसेंट में ही इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं कि मरीन्स का वर्ल्ड पर कंट्रोल ढीला पड़ रहा था। हम देखते हैं अकाइनु को जो कि अपने ऑफिस में बैठा था और वहां पर सभी एडमिरल्स और वाइस एडमिरल्स। अकाइनु कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होना चाहिए। जस्टिस सबके लिए एक है, चाहे वो रेवोल्यूशनरीज का चीफ इन स्टाफ हो या फिर खुद गोल्डी रॉजर का बेटा। रॉजर की बात सुनकर लोग पायरेट बनने निकले, उस वन पीस के लिए निकले जो शायद एग्जिस्ट भी ना करता, पर हर एक ऐसे पायरेट को एब्सोल्यूट जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं सभी वाइस एडमिरल्स और एडमिरल्स रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस रूम में आ चुके थे होली नाइट। इस एग्जीक्यूशन में होली नाइट्स भी मरीन्स की मदद करने वाले। और अगले दिन पेपर में न्यूज आ जाता है कि मरीन्स एंड होली नाइट्स का अलायंस बना, और साथ ही साथ स्ट्रॉ हैट्स एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी इस एग्जीक्यूशन को रोकना चाह रही है। लूफी का सनी शिप फुल रफ्तार में चल रहा है, तभी लूफी सामने से देखता है कई सारे शिप्स आ रहे हैं। लूफी, जोरो एंड सांजी फाइट के लिए तैयार होते हैं, पर ये लोग सामने जाकर देखते हैं तो ये और कोई नहीं लूफी का ग्रैंड फ्लीट होता है। लूफी का ग्रैंड फ्लीट जो कि ड्रेसरोसा में बना था वो आए थे लूफी की मदद करने। लूफी कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे सबऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। तभी कैबेज कहता है कि और मैंने भी तुमसे पहले कहा कि हम सब ने तुम्हें चूज किया है अपने फ्री विल से, तुम हमें तुम्हारी मदद करने से नहीं रोक सकते। नामी, उसाप एंड चॉपर ये तीनों इसे देखकर काफी खुश होते हैं, उन्हें बैटलफील्ड में काफी सारा मदद मिलने वाला है। बार्थोलोम्यू जैसे लूफी को देखता है वैसे ही ब्लश करने लगता है, वो चिल्लाता है कि लूफी सेनपाई मैंने तुम्हारे लिए मीट बनाया। लूफी ये सुनते ही खुश होकर मान जाता है इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। दूसरी तरफ ड्रैगन सिर्फ एक शिप में चल रहा है, वो भी कुछ गिने चुने लोगों के साथ, जैसे इवांका, कोआला और 3 रैंक लीडर्स, और बाकी सभी लोगों को ड्रैगन कुछ ऑर्डर देता है और तभी सीन चेंज हो जाता है। फाइनली एग्जीक्यूशन अगले दिन होने वाला है। लूफी तो पूरा हाइप्ड अप होता है कि वो सभी को पीट पाट कर रेक करता है। रॉबिन बोलती है, तुमने सोचा है वहां पर जाएंगे कैसे? लूफी बोलता है, रॉबिन तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें नहीं पता वहां पर अपने शिप पर जाएंगे। रॉबिन बोलती है, नहीं मुझे उसकी चिंता नहीं, पर मुझे डर है कि मरीन्स हमें दूर से ही देखकर हम पर फायरिंग कर देंगे, हमारा शिप वहां पर पहुंचने के पहले ही डूब जाएगा। फ्रैंकी कहता है, रॉबिन तुम इसकी चिंता मत करो, सनी शिप का कूडे बर्स्ट बिल्कुल रेडी है। रॉबिन कहती है, हाँ मुझे पता है हमारा शिप तो वहां पर चला ही जाएगा, पर बाकियों का। ये लोग काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉ हैट्स वहां पर कूडे बर्स्ट से जाएंगे, पर स्ट्रॉ हैट्स के साथ बार्थोलोम्यू भी होने वाला है, ताकि ये अपने बैरियर
बैरियर का यूज करके पीछे आने वाले शिप्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तभी इन्हें दूर एक बड़ी सी शिप दिखती है। रात हो चुका था जिस कारण इन्हें सही से दिखता नहीं और इन्हें लगता है कि वो एक मरीन शिप है। बार्थोलोमेव उस पर फायर करता है, पर हवा से वो कैनन दोबारा इन्हीं पर आकर गिर जाता है। नामी बोलते हैं यहाँ पर हवा अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई? नामी पहले वेदर को देखती है और कहती है कि हवा का अचानक से इतना तेज होना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी सामने से आता है रेवोल्यूशनरीज का लूफी पहली बार ड्रैगन को देखता है। ये लोग मिलते हैं एंड रॉबिन कोआला को कंसोल करती है। लूफी को देखकर ड्रैगन इमोशनल हो जाता है। लूफी पहली बार बिल्कुल शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं। लूफी ये सोच कर काफी ऑकवर्ड फील कर रहा है कि सामने जो बंदा खड़ा है वो उसके पापा हैं। इनके बीच का कन्वर्सेशन ड्रैगन स्टार्ट करता है और कहता है कि लूफी मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। लूफी ऑकवर्डली कहता है हाँ ठीक है। ड्रैगन कहता है मुझे पता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहिए था। तुम उस वक्त एक बच्चे ही थे जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम जरूर मुझसे हेट करते हो, पर लूफी इतने सालों में ऐसा एक पल भी नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं भी सबकी तरह अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना ही चाहता हूं। अगर सब ऐसी ही जिंदगी चाहेंगे तो आवाज उठाने के लिए कोई बचेगा ही। मुझे तुम्हें छोड़कर आवाज उठाना पड़ा इस अनफेयर वर्ल्ड के सामने। मुझे माफ कर देना, मुझे आज भी गिल्ट होता है तुम्हें छोड़ने के लिए, पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे ग्रैंडपा थे। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मरीन हीरो गार भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उनके लिए कोई नहीं है, पर मैं हूं। सेलेस्टियल ड्रैगन्स के जुल्म को मैं खत्म करूंगा। उन्हें एहसास दिलाकर रहूंगा कि वो गॉड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। लूफी कहता है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको मिस बिल्कुल नहीं किया। सुनकर ड्रैगन का मुंह बन जाता है और वो अंदर ही अंदर थोड़ा उदास हो जाता है। उसने अपने बेटे को सालों भर मिस किया और उसके बेटे ने उसे मिस किया ही। पर असल बात तो यह है कि लूफी को 2 साल पहले ही पता चला था कि उसके पापा भी हैं जब गार्प ने उसे बताया था। एनीवेज पर इस मीटअप से लूफी काफी खुश होता है। रेवोल्यूशनरीज और स्ट्रॉ हैट फ्लीट अलायंस बनाते हैं। फाइनली एग्जीक्यूशन का दिन आ जाता है। जिस तरह एस को लाया जा रहा था उसी तरह साबो को लाया जाता है। अकाइनु अपने कुर्सी पर बैठकर डोनट खा रहा था और सभी के सभी मरीन्स बिल्कुल रेडी हैं। अगर मरीन्स के नंबर की बात करें तो 1 लाख फुट सोल्जर, 500 कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट, 50 वाइस एडमिरल, 3 एडमिरल और 1 फ्लीट एडमिरल, इनके अलावा शैमरॉक अपने होली नाइट्स के साथ। और अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि बस इतने ही लोग मरीन्स के साथ हैं, पर एकदम लास्ट मोमेंट में हमें पता चलता है कि मरीन्स के साथ 5 एल्डर्स भी आ चुके हैं। तो इस एग्जीक्यूशन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। साबो को लाकर एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया जाता है और जैसे ही साबो को मारा जाने वाला था वैसे ही सनी शिप उड़ते हुए कूडे बर्स्ट के साथ आता है और इनके पीछे से इनका फ्लीट आने लगता है। सनी शिप में ड्रैगन भी आ गया था और बार्थोलोमेव था। मरीन्स तो इन्हें देखते ही अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर बार्थोलोमेव अपने शील्ड से सभी को बचा लेता है और उसके बाद ड्रैगन अपने कॉन्कर्स हाकी का यूज करता है। हाकी सो स्ट्रॉन्ग कि 90% ऑफ द मरीन्स तो वहीं पर गिर जाते हैं। लूफी को इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्कर्स हाकी देखकर बिलीव नहीं हो रहा था, पर ये लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे ही सनी शिप रुकता है लूफी एक गम गम जेट रॉकेट मारता है। जोरो सांतोरियो 360 कैलिबर के साथ, सांजी अपने डियाब्लो जाम्बे के साथ, नामी अपने क्लाइमाटेक, उसप अपने पॉप ग्रीन, रॉबिन जमीन से अपने बड़े से पैर को निकालती है और सभी मरीन्स को कुचलने लगती है। मरीन्स का जो फ्रंट लाइन था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अकाइनु को बिलीव नहीं होता ये सब इतना जल्दी हुआ है कि मरीन्स को काउंटर एक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। पहले सेकंड में सनी शिप यहाँ पर आया, दूसरे सेकंड में ड्रैगन का कॉन्कर्स और तीसरे सेकंड में सभी स्ट्रॉ हैट्स का अटैक और फ्रंट लाइन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। जैसे ही ये होता है स्ट्रॉ हैट अलायंस के जितने भी शिप थे मरीन फोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग सभी मिलकर वाइस एडमिरल से लड़ने लगते हैं। ये लोग सभी वाइस एडमिरल्स को तो संभाल, पर मेन दिक्कत है 3 एडमिरल, अकाइनु, होली नाइट्स एंड 5 एल्डर्स। इन सभी को देखकर ड्रैगन किसी से ट्रांसपॉन्डर स्नेल में बात करता है, पर लूफी सीधा कूद जाता है गियर 4 में जाकर एडमिरल्स पर अटैक कर देता है। फुजितोरा लूफी पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है पर उसे जोरो रोक लेता है। सांजी, इवांका एंड रेवोल्यूशनरी के 2 और मेंबर्स मिलकर ईजरू से फाइट करते हैं। उसप, नामी, चॉपर, फ्रैंकी एंड रॉबिन मिलकर ग्रीन बुल से, जिनबे और ब्रुक होली नाइट के एक मेंबर से भिड़ते हैं। अब यहाँ पर मेन प्लेयर थे 5 एल्डर्स, अकाइनु और शैमरॉक। ड्रैगन और लूफी एक साथ होते हैं और सामने ये सभी लोग थे और अकाइनु चिल्लाकर कहता है ड्रैगन तुमने मरीन्स को छोड़कर सबसे बड़ी गलती की, पर तुम कब समझोगे हमें रेवोल्यूशन की नहीं हमें एब्सोल्यूट जस्टिस की जरूरत है। ड्रैगन कहता है एब्सोल्यूट जस्टिस, क्या इसी जस्टिस के कारण तुम लोगों ने ओहारा को डिस्ट्रॉय किया था? ड्रैगन और अकाइनु बात कर ही रहे थे कि लूफी सीधा चला जाता है अकाइनु को पीटने। लूफी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है और कहता है कि शैंक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा हाथ ये ठीक कैसे हुआ और तुम्हारा स्कार कहाँ गया? लूफी तुरंत जाकर शैमरॉक से गले मिलने लगता है। शैमरॉक कहता है अबे हट लो लाइफ पायरेट, बंदर का बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तेरे जैसे पायरेट ने मेरे जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन को छू कैसे लिया? लूफी कहता है शैंक्स तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शैमरॉक कहता है मैं शैंक्स नहीं हूँ, मुझे उस पायरेट से कंपेयर मत किया कर। वो मेरा बचपन का बिछड़ा भाई है, पर मैं सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ और उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, और अगर तू उसे जानता है तो उसे बता दे, जब भी तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे मार डालने वाला हूँ। लूफी को पहले ही साबो के लिए गुस्सा था, पर ये सुनकर और गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नामी को, जो कि पूरे मरीन फोर्ट में तबाही मचा रखी है। पूरे मरीन फोर्ट में नामी ने इतने सारे मरीन्स की जेब काटी है खुद सबके चेहरे तक भूल चुकी है। नामी ने शैमरॉक, 5 एल्डर्स, अकाइनु, ड्रैगन किसी को नहीं छोड़ा। नामी ने सभी के पैसे चुरा लिए और कमाल की बात है किसी को पता भी नहीं चला। पर इसी बीच उसे साबो के सी प्रिज्म स्टोन की चाबी भी मिल गई। वो लूफी को चिल्लाकर बोलती है कि लूफी ये लो चाबी। शैमरॉक बीच में उस चाबी को काट देता है। अकाइनु ड्रैगन पर कूद पड़ता है, पर ड्रैगन अपने विंड फ्रूट से एक तूफान ले आता है। वो तूफान एक टोर्नेडो का फॉर्म ले लेता है। उसी टोर्नेडो में अकाइनु और कई सारे मरीन्स घूमने लगते हैं और जब चाबी कट जाता है तो लूफी को गुस्सा आता है और वो सीधे चला जाता है गियर 5। लूफी गियर 5 में जाकर सबसे पहले तो अपनी इमेजिनेशन से चाबी
क्रिएट करता है। लूफी बिना टाइम वेस्ट किए साबो को फ्री करता है, तभी उन पर शैमरॉक अटैक कर देता पर है। जैसे वो वहां से जाने वाला था वहां पर 5 एल्डर्स भी आ जाते हैं। अकाई भी उस टोर्नेडो से फ्री हो जाता है। तो अब ये 7 लोग मिलकर लूफी, साबो एंड ड्रैगन को घेर लेते हैं। साबो का हालत बहुत खराब था जिस कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इस कारण ड्रैगन एक इतना हाई प्रेशर हवा क्रिएट करता है कि वहां के सभी लोग उड़ जाते हैं। ड्रैगन तुरंत ही साबो को पास कर देता है इवांका साबो के अंदर कुछ हार्मोन डालकर उसे दोबारा ठीक कर देता है और साबो फाइनली बच जाता है। ड्रैगन लूफी से कहता है कि बस बहुत हुआ, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लूफी कहता है तुम्हें मतलब क्या, आप यहीं पर रह रहे हैं? ड्रैगन कहता है हाँ, मुझे कुछ देर तक इन्हें यहीं रोकना तो है। लूफी कहता है ठीक है मैं भी यहीं तो रहूंगा। इसी के बाद 1 घंटा पास हो जाता है। जितने भी मरीन्स थे वो सभी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और सभी सेलेस्टियल ड्रैगन भी इसलिए बचे हैं क्योंकि इनके पास अब बस मार्क है जिससे कि ये रीजनरेट कर पाते हैं, पर ये भी अब काफी थक चुके हैं। गियर 5 लूफी और ड्रैगन से लड़ते लड़ते, और हाँ बीच में कई बार लूफी नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुका वो है। इतनी देर से लगातार गियर 5 फॉर्म में नहीं है। ड्रैगन कहता है बस लूफी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। 5 एल्डर्स और शैमरॉक भी काफी थक चुके तो थे। वो लोग भी ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते। पर अकाइनु अभी कॉन्शियस था और वो कहता है कि एब्सोल्यूट जस्टिस मस्ट बी डन। सबका ध्यान दूसरी तरफ था, वो साबो को देखता है और उसे पंच मारने तभी जाता है। बीच में ड्रैगन आकर एक लात मारता है और उसे बेहोश कर देता है। पर 5 एल्डर्स एंड होली नाइट्स को असली शॉक अब मिलने वाला है। जैसे ही वो लोग मरीज बजाते हैं वो देखते हैं कि पूरा मरीजवा डिस्ट्रॉय हो चुका है। दरअसल ड्रैगन शुरू से जिनसे बात कर रहा था वो उसके रेस्ट 80% ऑफ द क्रू है। और ड्रैगन उन्हें ऑर्डर दे रहा था मरीजवा पर अटैक करने के लिए। 5 एल्डर्स और होली नाइट वहां पर नहीं है, मरीन्स का प्रोटेक्शन वहां नहीं है। भाई ईमो अपने उसी गार्डन में वहां से निकलता भी नहीं और पूरा वर्ल्ड इसे टेलीविजन पर देखता भी। मरीन्स एंड सेलेस्टियल ड्रैगन का रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में खराब हो जाता है। मरीन्स की इज्जत आम लोगों की नजरों में और भी कम हो गई। कुछ दिन बाद हम देखते हैं लूफी का बाउंटी अब 7 बिलियन हो चुका है और ड्रैगन का हाईएस्ट बाउंटी एवर 10 बिलियन। साबो भी अब बिल्कुल सेफ। ये रेस्क्यू बिल्कुल सक्सेसफुल और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ भाई सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा।